उत्तराखंड के समाचारों में आज बात करेंगे। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने भाई के साथ नामांकन लिया वापस। उत्तराखंड निकाय चुनाव वोटिंग से पहले कुछ सीटों पर जीत गई भाजपा। कानपुर नगर पंचायत में हाई पॉलिटिक्स, भाजपा से बागी नरेश थीमान की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। इसके अलावा जो न्यूज होगी वो होगी 12 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन पर जल्द लगेगी मोहर। परिवार संघ सूरकुंडा मंदिर पहुंचे सीएम धामी, श्रद्धालुओं के साथ ली सेल्फी। इसके अलावा बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ के लिए उत्तराखंड से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें और बाल सुधार गृह में बंद नाबालिग पति। इन सारी बातों पर आज के उत्तराखंड के समाचारों पर बात होगी। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। नैनीताल उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद की जमानत पर आज 2 जनवरी 2025 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। वहीं अन्य आरोपी जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट बेल पर शुक्रवार को नई बेंच सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने आज अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और जावेद सिद्दीकी की ओर से प्रशांत भूषण ने पैरवी की। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगल पीठ ने आज दोनों की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों के खिलाफ सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है, इसलिए आरोपियों को जमानत के लिए पुनः सेशन कोर्ट में जाना चाहिए। वहीं आरोपी की ओर से कहा गया कि सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट खंडपीठ इस प्रकरण में सुनवाई करे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। वहीं दंगा के एक अन्य आरोपी जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट बेल पर भी खंडपीठ ने सुनवाई की। आरोपी की ओर से कहा गया कि इन्हीं आरोपों में उच्च न्यायालय अन्य आरोपियों को पहले जमानत दे चुका है। इसके बाद अदालत ने इस प्रकरण को उसी बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए पेश करने के निर्देश दिए। इस मामले में कल सुनवाई होगी। बनभूलपुरा हिंसा। दरअसल 8 फरवरी 2024 को नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव करते हुए इलाके में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। हिंसा के दौरान अतिक्रमणकारियों ने कई गाड़ियों समेत थाने को आग के हवाले कर दिया था। इस हिंसा में 5 लोगों की जान भी चली गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक हिंसकों को गिरफ्तार किया, जिसमें अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद और जावेद भी आरोपी हैं। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने भाई के साथ नामांकन लिए वापस। रुद्रपुर बीजेपी नेतृत्व और सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और उसके भाई संजय ठुकराल ने रुद्रपुर नगर निगम से मेयर पद से अपना नामांकन वापस ले लिया है। राजकुमार ठुकराल ने बताया कि सीएम के आश्वासन पर दोनों भाइयों ने अपना नामांकन वापस लिया है। बता दें कि राजकुमार ठुकराल बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने राजकुमार ठुकराल को टिकट नहीं दिया तो राजकुमार ठुकराल बागी हो गए थे और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोकी थी। इसके बाद बीजेपी ने राजकुमार ठुकराल को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। वहीं अब नगर निकाय चुनाव से पहले राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में जाने की चर्चा थी, लेकिन आखिरी समय पर कांग्रेस ने अपने पुराने कार्यकर्ता और पूर्व सांसद मोहन खेड़ा को रुद्रपुर मेयर का टिकट दे दिया, जिसके बाद राजकुमार ठुकराल और उसके भाई संजय ठुकराल ने रुद्रपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए निर्दलीय नामांकन किया। सीएम धामी से मिलने के बाद इस बीच राजकुमार ठुकराल देहरादून गए, जहां उन्होंने बीजेपी प्रदेश नेतृत्व और सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। देहरादून से लौटने के बाद राजकुमार ठुकराल ने आज 2 जनवरी को अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने की बजाय उन्होंने राजकुमार ठुकराल ने पूछा गया कि उन्होंने
किन शर्तों पर अपना नामांकन वापस लिया है, तो उन्होंने कहा, जो आदमी शर्तें रखता है वो स्वार्थी होता है। राजकुमार ठुकराल कभी स्वार्थी नहीं रहा है। राजकुमार ठुकराल ने आज तक किसी को भी कभी धोखा नहीं दिया। राजकुमार ठुकराल ने कहा कि आज भले ही उन्होंने नामांकन वापस लिया हो, लेकिन कल तक उन्हें कोई सुखद समाचार मिलेगा। वो जो भी फैसला देंगे वो रुद्रपुर के हित में लेंगे। राजकुमार ठुकराल के पीछे हटने के बाद अब नगर निगम रुद्रपुर में मेयर पद के लिए बीजेपी के विकास शर्मा, कांग्रेस से मोहनलाल खेड़ा, सपा से इमरान अहमद अंसारी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अजय कुमार मैदान में हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव वोटिंग से पहले इन सीटों पर जीत गई बीजेपी। खटीमा उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, जिसके परिणाम 25 जनवरी को आएगा। मगर उत्तराखंड निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले ही उधम सिंह नगर जिले की नानकमता नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। दरअसल नानकमता नगर पंचायत सीट पर अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से प्रेम सिंह दूरना और कांग्रेस से सुखविंदर सिंह खिड़ा ने नामांकन किया था। स्क्रूटिनिंग के दौरान बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह टूरना ने कांग्रेस कैंडिडेट सुखविंदर सिंह खिड़ा के नॉमिनेशन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह टूरना ने अपनी आपत्ति में कांग्रेस कैंडिडेट सुखविंदर सिंह खिड़ा पर सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जा कर मकान बनाने की आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसकी निर्वाचन आयोग ने जांच कराई। रिटर्निंग ऑफिसर की जांच के बाद कांग्रेस कैंडिडेट सुखविंदर सिंह खिड़ा का नामांकन रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस कैंडिडेट सुखविंदर सिंह खिड़ा का नामांकन रद्द के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह टूरना के सामने सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार की ही बचा था। लेकिन आज 2 जनवरी को निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार ने भी बीजेपी को अपना समर्थन देते हुए नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह टूरना ने नानकमता नगर पंचायत सीट के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत दर्ज की। निर्विरोध जीत दर्ज कराने के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह टूरना नानकमता गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेक कर वाहे गुरु का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की निर्विरोध पहली जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जीत की खुशी मनाई। निकाय चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट के नामांकन रद्द, पार्टी ने दी कोर्ट जाने की चुनौती, भाजपा को घेरा। देहरादून निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन खारिज होने को लेकर पार्टी नेताओं में रोष है। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माने ने कहा कि देहरादून में वार्ड नंबर 49 के इलियास अंसारी और उनके पुत्र वसीम अंसारी का नामांकन खारिज कर दिया गया है। इसी तरह से हरवटपुर में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया है। हरिद्वार जिले के मंगलौर नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल भाजपा बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स संस्कृति को ला रही है। बीते रोज देहरादून नगर निगम, नगर पालिका परिषद और निगम में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कराने के लिए भाजपा विधायक खुद भारी भीड़ लेकर अधिकारियों के कक्ष में घुस गए। नामांकन रद्द कराने को लेकर आरओ को धमकाने लगे। धस्माना का आरोप है कि भाजपा विधायक ने बगैर किसी तथ्य के कांग्रेस पार्टी के 4 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कराने की कोशिश की। विधायक एक नामांकन रद्द कराने में तो सफल हो गए, लेकिन 3 नामांकन रद्द कराने में वह सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव से घबरा गई है, कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द करवा रही है। उन्होंने कहा, चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आएंगे। पहले तो यह सोचकर चुनाव कराने में देरी की गई, लेकिन अब जबकि पूरे राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो इससे भाजपा घबरा गई है। धस्माना ने कहा कि जितने भी पर्चे खारिज किए गए हैं उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी न्यायालय की शरण में जाएगी। इसके अलावा जो कृत्य भाजपा ने किया है उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर करने जा रही है। बुरहानपुर नगर पंचायत में हाई पॉलिटिक्स, भाजपा से बागी नरेश धीमान की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। रुड़की उत्तराखंड निकाय चुनाव में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं।
निकाय चुनाव में कांग्रेस के 6 नामांकन कैंसिल हुए हैं। इसी क्रम में भगवानपुर नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे एक बागी प्रत्याशी का मामला सामने आया है। दरअसल भगवानपुर नगर पंचायत में बीजेपी के बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश धीमान की अचानक तबियत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मामला भगवानपुर नगर पंचायत चुनाव से जुड़ा है। यहां पर भाजपा से टिकट के दावेदार नरेश धीमान को जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय मैदान में उतर गई, जिसके बाद आज अचानक नरेश धीमान भगवानपुर के आरोग्य अस्पताल में भर्ती हो गए। वे मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं समेत पुलिस प्रशासन पर नामांकन न करने को लेकर धमकाने और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इस दौरान उनके परिजनों ने बताया कि उन्हें लगातार रात भर से दबाव बनाने के लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन फोन कॉल्स के कारण इतना प्रेशर हुआ कि उनकी तबियत बिगड़ गई। उन्होंने भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वो डरेंगे नहीं। उधर भगवानपुर प्रभारी जय भगवान सैनी और बीजेपी नेता सुबोध भी अस्पताल में पहुंचे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी बागी नेताओं को मनाने में जुटी हुई है। भाजपा प्रभारी भगवान सैनी ने मीडिया के कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। देहरादून में उत्तराखंड के कई आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन का इंतजार खत्म होने जा रहा है। दरअसल गृह विभाग ने 12 आईपीएस अधिकारियों को डीपीसी बाद पदोन्नत होने के लिए एक्स कैडर पद सृजित कर लिए हैं, जिसके साथ ही नए साल के पहले महीने में ही आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक होने की उम्मीद है। प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए गृह विभाग ने होमवर्क पूरा कर लिया है और जल्द ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठक की तारीख तय होने जा रही है। दरअसल राज्य में विभिन्न रैंक के लिए पदोन्नति होनी है, जिसमें कुल मिलाकर 12 आईपीएस को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। खास बात यह है कि गृह विभाग ने इसके लिए अतिरिक्त एक्स कैडर पद भी सृजित कर लिए हैं। राज्य में जनवरी महीने में ही संभावित डीपीसी की बैठक विभिन्न रैंकों के लिए होने जा रही है। इसमें 2 आईपीएस अधिकारी डीजी रैंक पर पदोन्नत होंगे, तो वहीं 5 अधिकारियों को आईजी स्तर पर प्रमोशन देने की तैयारी है। इसके अलावा 2 अधिकारी डीजीआई रैंक पर पदोन्नत पाएंगे, तो 3 एसपी रैंक के अधिकारी एसएसपी स्तर पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही यह अधिकारी कंधों पर एक अशोक चिन्ह के साथ 2 सितारे लगाने के हकदार हो जाएंगे। इन पदोन्नति के लिए गृह विभाग ने डीजी रैंक पर 1 जबकि आईजी रैंक पर 3 नए एक्स कैडर कोटा सृजित किया है। परिवार संग सुरकुंडा मंदिर पहुंचे सीएम धामी, श्रद्धालुओं के साथ ली सेल्फी, दुकानदारों का जाना हालचाल। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सिद्धपीठ सुरकुंडा देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां सुरकुंडा देवी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसी बीच सीएम ने श्रद्धालुओं के साथ बातचीत कर उनसे यात्रा के संबंध में जानकारी ली। श्रद्धालु अपने बीच मुख्यमंत्री को देखकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली। दुकानदारों ने सीएम से बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय दुकानदारों से भी वार्ता कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्वयं सहायता महिला समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित स्थानीय सामग्री भी खरीदारी की। रोप के माध्यम से जनपद टेहरी में स्थित मां सुरकुंडा देवी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए। हमारी सरकार द्वारा किए गए रोपवे के निर्माण से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, जिसके फलस्वरूप स्थानीय लोगों की आजीविका में वृद्धि हुई है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए उत्तराखंड से चलेगी स्पेशल ट्रेन। देहरादून यूपी में इस साल 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीदें हैं। उसी के को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने देश भर में से प्रयागराज के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उत्तर रेलवे ने मुरादाबाद मंडल ने देहरादून से प्रयागराज के
फाफा माऊ के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून से प्रयागराज के फाफा माऊ के लिए 18 जनवरी से 28 फरवरी के बीच अलग अलग तारीखों पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इन ट्रेनों से चलने से देहरादून के साथ साथ हरिद्वार, नजीमाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और रायबरेली जंक्शन के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। देहरादून से चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के फाफा माऊ जंक्शन तक जाएंगी। प्रयागराज महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में उत्तराखंड से प्रयागराज जाने वाली यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। देहरादून बाल सुधार गृह में बंद नाबालिग पति, युवती ने 80 से लगाई सुरक्षा की गुहार, नारी निकेतन भेजने के आदेश। नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक युवती ने अपने परिवार से ही जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती ने इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे सुरक्षा दिलाने के साथ ही नारी निकेतन भेजने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश श्री नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने मामले को निस्तारित करते हुए उच्च जिलाधिकारी देहरादून को आदेश दिए हैं कि महिला को नारी निकेतन भेजने की व्यवस्था करें। मामले के अनुसार देहरादून जिले के ऋषिकेश की रहने वाली 20 साल की युवती ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में महिला ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया कि उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है। लड़का और लड़की ने घर से भागकर शादी की है। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें तमिलनाडु से बरामद किया। जिस लड़के के साथ उसने विवाह किया है वो अभी नाबालिग है, इसलिए निचली अदालत ने उससे बाल सुधार गृह भेज दिया है। लड़के को बाल सुधार गृह भेजने के कारण युवती अपने घर आ गई है। लड़की का कहना है कि घर पर भाई और पिता ने उसके साथ मारपीट की और अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। याचिका में यह भी कहा है कि जब तक उसका पति बालिग नहीं हो जाता तब तक उसे नारी निकेतन में रहने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वह घर नहीं जाना चाहती। घर जाने पर उसके साथ फिर से मारपीट हो सकती है। ईमेल दस्तावेज पर ये थे उत्तराखंड के समाचार। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।